आज हम लोग कक्षा 10वां के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर कह सकते हैं त्रिकोणमिति को करेंगे। और इस जो है कम से कम बोले तो बिहार बोर्ड में कम से कम इसका स्थान चाहे वेटेज बोल सकते हैं 30 से 35 नंबर तक का रहता है। 30 से 35 नंबर तक का रहता है। समझिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये 10वां में नया नया पढ़ना पड़ता है, तो हर एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा भारी लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं होगा, तो आप जो है इस वीडियो को अंततः पूरा देखिए और उसके बाद कहिएगा त्रिकोणमिति आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम बेसिक से हमको इसको समझने का प्रयास करेंगे। और पूरा त्रिकोणमिति हम लोग कम से कम 3 से 4 वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आप जो है आपसे दरख्वास्त रहेगा या निवेदन रहेगा कि आप सभी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति इसके नाम से जान लेते हैं, यानी 3 कोणों का माप। अब 3 कोण का माप कहाँ होता है? तो त्रिभुज में होता है। वो भी त्रिभुज में ज्यादातर हम लोग कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी कह सकते हैं क्या कि 3, सीधा पॉइंट पे आते हैं, 3 कोणों का माप, कोणों का मापन, ऐसा कह सकते हैं। तीनों कोणों का जो मापन है पढ़ते हैं, यानी कि कोण जो है ना, कोण जितने भी प्रकार से हम लोग माप सकते हैं, भुजा जितने प्रकार से हम लोग मतलब कि निकाल सकते हैं उसका मान, उतने प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में उसको जानेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई त्रिभुज में सबसे ज्यादा अगर कोई उपयोग होता है त्रिकोणमिति में, तो वो होता है समकोण त्रिभुज। हर जगह इंपॉर्टेंट जो है ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मान लीजिएगा समकोण त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो त्रिभुज है। चलिए इसको देखते हैं, इसका वेटेज देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति कहने का कि 3 कोणों का माप। अब जो है एकदम बेसिक से समझते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं और उसके बाद जो है यहीं से ही अगर कहा जाए तो त्रिकोणमिति का जन्म हुआ था। समकोण त्रिभुज ही उसका कह सकते हैं जन्मदाता है त्रिकोणमिति का। ये है, मान लेते हैं इसका कुछ नाम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये जो है ना समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि उसमें अगर कहा जाए समकोण त्रिभुज में कि सबसे बड़ा का जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 90 डिग्री का होता है मान, जो सबसे बड़ा होता है। चलिए इसके बारे में कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में यहाँ लिख देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कह सकते हैं इसमें 3 गो भुजा होता है और 3 गो कोण होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, जो मोटा मोटी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यहां से शुरू करते हैं अब त्रिकोणमिति के बारे में कि जो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति जो है आखिरकार होता शुरू कैसे और कहां से होता है। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे कैसे बनता है। मान लीजिए कि यह हथेली है, इस पर हम मार्कर एकदम लंबवत रख दे, एकदम सीधा लंबवत, तो जो हमारे हथेली के साथ जो कोण बनाएगा ना वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जो भी लंबवत चीज होता है अगर उसको हम एकदम समतल वस्तु पर रख दे और वो लंबवत हो तो उस समय जो है कोण बनता है 90 डिग्री का। यही समकोण त्रिभुज है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है अच्छे तरीका से जानते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं और सुंदर चित्र बनाते हैं और इसके बारे में समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। मान लीजिए कि अपना कोण मतलब ये है कोण, ये है कोण बी और ये कोण सी है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। भली भांति इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कैसे त्रिकोणमिति कैसे। अब कुछ जो है ना बात को ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज जो है ना अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए बैठी है। समकोण त्रिभुज में अगर त्रिकोणमिति के रूप में जाना जाए तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का जो भुजा होता है, सबसे बड़का भुजा वो कहलाता है कर्ण। या ऐसा कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने का भुजा जो होता है उसको कहते हैं कर्ण। कर्ण मतलब सबसे बड़ा जो है मतलब भुजा का नाम है। मतलब महाभारत देखे होंगे तो वहां पर कर्ण जो है सबसे मतलब वीर योद्धा होता है, महान योद्धा होता है, यानी कर्ण बड़ा होता है। यानी हमेशा कर्ण सबसे बड़ा होता है। यानी कर्ण के बारे में क्या कह सकते हैं, कैसे याद रखें? कर्ण बड़ा होता है। मतलब समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो कौन कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इसको एच से सूचित करते हैं। किससे? एच से सूचित करते हैं। ये हम लोग बाद में हिंदी नहीं लिखेंगे, जो है इंग्लिश का ही लेटर याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ये क्या है? नीचे वाला और ये जैसे कि ए बी भुजा और बीसी भुजा क्या है? तो ए बी भुजा जिसमें एक होता है लंब, और मतलब ए बी भुजा बीसी भुजा है उसमें एगो लंब होता है और एक होता है आधार। एक होता है कौन? एक होता है लंब और दूसरे में होता है आधार। अब क्या ऐसा इसमें देखिए एक और बात, ये कर्ण जो है ना हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने का जो भी भुजा होगा, जो सबसे बड़ा भुजा होगा वह हमेशा कर्ण होगा। उसके अलावा कर्ण दूसरा भुजा हो ही नहीं सकता है। मतलब कर्ण हमेशा फिक्स होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। बाद बाकी लंब और आधार जो होता है ना वो उसका स्थान फिक्स नहीं होता है। वो डिसाइड करता है कौन कि हम तुमको कहां बैठाएंगे, तुम कहां रहोगे। कौन डिसाइड करता है? कौन। अब जो है देख लीजिए, मान लीजिए कहीं कोण के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है, 90 डिग्री से वो दर्शा रहा है कि हम समकोण त्रिभुज है। तो अब इस स्थिति में बताया जाए कि आधार कौन है, लंब कौन है। तो आधार जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए मार्कर है, ये हम अपना हाथ पर रख दिए, तो मार्कर का आधार कौन है? मेरा हाथ।
हाँ तो क्या, उसी प्रकार जैसे हम कहाँ खड़ा है, धरती पर, तो मेरा आधार कौन है, धरती, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार ई दोनों भुजा के तो खड़ा है नीचे वाला पर, तो नीचे वाला कहला जाएगा क्या, आधार। क्या कहलाएगा बोलिए तो, आधार कहलाएगा। तो ई क्या बच गया को, तो ये बच गया आपका लंब। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और इंग्लिश में इसको लंब को पी कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या हमेशा यही रहेगा, जी नहीं, हमेशा लंब आधार एक साथ नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि लंब और आधार हमेशा एक जगह रहेगा, उसका भी स्थान फिक्स है, ऐसा नहीं है। लंब आधार का जो है स्थान डिसाइड कौन करता है, कोण। जैसे कोण मुख्यतः ए और सी है, यही डिसाइड करता है। अगर कोण बन गया ना सी के पास, मान लीजिए कोण थीटा बना, क्या कोण बना, थीटा, यहाँ कोण बन गया, तो जहां कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला भुजा, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, हाँ, वो कहलाता है लंब। इसको याद रखना है, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। ये लंब हो गया, तो जब ये लंब, तो क्या कहलाएगा, आधार। लेकिन अगर कोण बन गया ए के पास, तब लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा ये है, तब ई हो जाएगा आपका क्या, लंब, और ई वाला क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका आधार। समझ में आया, कौन लंब होगा कौन आधार होगा, वो कौन डिसाइड करेगा एकदम, मतलब कि कौन के सामने वाला भुजा क्या, लंब, और दूसरा आधार। ध्यान रखना है, यहाँ कौन बनेगा तो ई लंब, यहाँ कौन बनेगा तो ई लंब। समझ में आया, जब ई लंब तो ई आधार, ई आधार तो ई लंब, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, इससे कुछ सूत्र निकल के आता है। हम एगो कौन मान लेते हैं, चलिए यही कौन है, सी कौन है अपना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बोलिए तो, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा क्या, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, ये हो जाएगा आपका लंब, और इंग्लिश में इसको पी यानी परपेंडिकुलर पी कहते हैं। ठीक है, आप कलम कॉपी जो है ना साथ लेके बैठना है, इसको नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन भी देंगे, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय जी थे, उन्होंने एक जो है, उन्होंने एक सूत्र दिया था, पाइथागोरस, वो नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। पहले का जो भी गणितज्ञ हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, किसी चीज का खोज के अपने नाम पर उसका क्रेडिट लेते थे, कि दूसरा नहीं लेता, उन्हीं के नाम पर वो हो जाता था। तो पाइथागोरस प्रमेय इन्होंने ये बताया था कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा, तो वो जो होगा बराबर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग, मतलब जोड़ के बराबर होगा। समझ में आया, मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एच स्क्वायर बराबर, ये लंब को कहेंगे पी स्क्वायर और आधार को कहेंगे बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सूत्र बन के आएगा आपका एक, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट, मतलब कि कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर, ये इसका सूत्र निकल के आया कर्ण का। ध्यान रखना है, कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो अगर हिंदी में बोले तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक पहला सूत्र, ये पहला सूत्र हो गया। और दूसरा सूत्र क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब आपसे पी यानी कि लंब का मान पूछा जाए, तो उसी तरह रूट अंडर लगाना, इसको घटा बढ़ा के बना सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखा है। तो पी बराबर सूत्र जो होगा, वो बड़का राशि में से छोटका राशि घट जाएगा, मतलब पी का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा लेना है, समझ गया। उसी तरह बी का मान निकाले, ये दूसरा सूत्र हो गया आपका। उसी तरह आप बी का मान निकालिए, तो 12 जो है राशि कौन है, एच है, एच स्क्वायर में से किसका मान घटा लेना है, पी का मान घटा लेना है। ये आपका हो गया तीसरा सूत्र। यानी ये तीन गो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है त्रिकोणमिति का पहला जो है चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें जो है इसी सूत्र पर हम लोग मतलब काम करेंगे। और जो है त्रिकोणमिति जो है अपने आप में 6 गो, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 प्रकार के, और 6 का मान इसी 3 गो सूत्र से निकलेगा। किससे, कर्ण का बराबर, मतलब एच बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी, मतलब बी का स्क्वायर, इसको याद रखना है। और पी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। और हिंदी में भी आप खुद से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब जो है त्रिकोणमिति पर आते हैं, ये तो समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। अब आते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, वो 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, क्या होता है, लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, का मान दे देगा, कहेगा कथी, जैसे कह देगा कि साइन थीटा का मान इतना है, तो आप जो है ना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी पूछता है, तो इंपोर्टेंट है। देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन होता है, तो एक होता है साइन, ठीक है, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है टैन। अब जो है ना इसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉस, एक टंका दूर पर लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक, और टैन का उल्टा होता है वो होता है कॉट, माफ कीजिएगा। अब ये हो गया कॉट। अब जो है ना हम लोग कौन डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ थीटा कौन बना रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कौन डिसाइड होगा, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये इसका हो जाएगा डिसाइड। कौन कौन हो जाएगा, कौन के अनुसार इसका डिसाइड करेंगे। अब कौन की जगह अल्फा बीटा गामा कुछ हो सकता है, कौन ए कौन बी कौन सी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसमें कुछ मान होता है, ध्यान रखना है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, याद होगा। और बहुत सारा ट्रिक मतलब जो है ट्रिक है इसका याद करने का, आपको पता होगा, उससे आप याद कर लीजिएगा। साइन थीटा का जो है ना मान क्या होता है, वो होता है पी बट्टा एच। क्या होता है, पी बट्टा एच, समझिएगा, हमेशा याद रहेगा। साइन थीटा का जो होता है ये मान होता है, सूत्र होता है पी बट्टा एच। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो एक और सूत्र हो जाएगा उल्टा, एच चल जाएगा कहां, ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन का, तो ये उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर पी नीचे, बस तीन को याद रखना है, तीन को अपने आप याद रहेगा। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बट्टा में एच, तो कॉस के कर उल्टा होता है सेक का, एक और सूत्र उल्टा हो जाएगा, एच बट्टा में पी, ठीक है। अब tan थीटा का सूत्र होता है क्या, पी बट्टा बी, तो अब tan का उल्टा कॉट होता है, तब कॉटों का सूत्र उल्टा हो जाएगा, बी बट्टा पी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। चलिए इस पर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, यही तक था असाइनमेंट मतलब टॉपिक, ये पहला जो टॉपिक था ये था, और इस पर कुछ क्वेश्चन को जानते हैं। इसको याद रखना है, साइन का होता है पी बट्टा एच, तो कॉसेक का उल्टा एच बट्टा पी, कॉस का बी बट्टा एच, तो सेक का एच बट्टा, माफ कीजिएगा, एच बट्टा बी, और ये tan थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, तो cos थीटा का हो जाएगा बी बटा पी। आया समझ में, बस उल्टा कर देना है, पी बटा एच तो इसमें हो जाएगा एच बटा पी, बी बटा एच तो ऊपर एच बटा बी, पी बटा बी तो बी बटा पी, एकदम आसान है। चलिए कुछ क्वेश्चन एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, इसको बनाइएगा साथ में, साइन थीटा बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय, तो सभी त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात का क्या निकाले, मान निकाले। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। साइन थीटा बराबर 3/5, और 3/5 यहाँ लिख लेते हैं, और इसको हम चित्र पर भी समझाएंगे आपको। देखिए साइन थीटा का क्या सूत्र, मतलब माफ कीजिएगा, इसका मान कितना है 3/5। साइन थीटा का सूत्र अभी क्या बताए, तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा एच, देखिए जहां लिखा है वहां देखिएगा, ये होता है पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बट्टा एच, इसका मान था 3/5, मतलब पी का मान 3 है, एच का मान कितना है 5 है। तो मान लीजिए एक और कोई बच रहा है जिसका मान नहीं है, कौन है, बी है, तो हम यहां से बी का मान निकालेंगे। बी बराबर अभी सूत्र लिखवाए थे, ये सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और आप जो है उस सूत्र को याद ही कर लीजिएगा, समझे, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका कॉपी नहीं जाएगा, आप जाइएगा सिर्फ कलम के साथ, दिमाग के साथ, कॉपी लेकर नहीं जाना है। यहाँ देखिए रूट अंडर एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा कितना है 16, 16 कितना का वर्गमूल होता है 4 का, मतलब बी का भी मान निकल के आ गया 4, पी का भी मान निकल के आ गया, एच का भी मान है, और बी का भी मान हम लोग क्या कहिए निकाल लिए। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कई लिखवा है 6 होता है, 6 लिखवा है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ बना देते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा का मान दिया ही गया है, साइन थीटा का मान दिया ही गया है 3/5, तो साइन के उल्टा कौन होता है, कोशिश कीजिए याद करने का, कौशिक कौन होता है, इसे नीचे में लिख लीजिए, कौशिक, कौशिक थीटा होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जब इसका पी बट्टा एच देकर उल्टा हो जाएगा एच बट्टा पी, यानी 5/3, उल्टा मान, मन में उल्टा कर देंगे, एच का मान देखिए कितना है, एच का मान 5 है, पी का मान कितना है 3। साइन के बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र कैसे होता है बी बट्टा एच, बी का मान बताओ कितना है, बी का मान है कितना 4, और एच का मान कितना है, देखिए एच का मान है 5। अब बताइए कॉस का उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है, कौन होता है सेक थीटा, तो जब एक बी बट्टा एच तो एक हो जाएगा एच बट्टा बी, यही होगा। एच का मान बताओ कितना है, तो एच का मान है, ये उल्टा कर दो बस 5/4 हो गया। अब कौन बचाएगा टैन, टैन थीटा, इसका सूत्र होता है पी बट्टा बी, पी का मान बताओ कितना है, पी का मान है आपका वो है 3, और बी का मान अभी निकाले कितना 4, तो उसी तरह टैन का उल्टा कौन होता है कॉट थीटा, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा बी बट्टा पी, मनवा उल्टा कर दीजिए 4/3, ये आपका मान निकल गया। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है,
बहुत आसान है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अब देना ही है, कोशिश कीजिएगा उसका हम कथी बनाए कॉपी पर, और फिर उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में हम दे, उससे हमें पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ हम दे देते हैं, क्या देते हैं, tan थीटा बराबर देते हैं 3/4। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो लिए हुए हैं, जो इंपोर्टेंट है, वो भी पूछा गया है बार बार, ताकि आप समझ पाए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। अब देखिए लग रहा है क्वेश्चन कितना भारी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ है नहीं। लड़का सब गलती करता है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है यहाँ बनाने से पहले। देखिएगा ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। जब भी बनाएंगे ना, हम जब भी बनाएंगे तो पहले देखेंगे मान है सेक थीटा का मान कितना है, 12, 13/12। मतलब किसका किसका मान है, ये है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, याद कीजिए कॉपी में पीछे देखिए, कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b। अब किसका मान नहीं है, p का मान नहीं है, तो p का मान निकाल लीजिए। क्या सूत्र होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस उसमें से कितना घटा दीजिए, b घटा दीजिए। h का मान बोलिए कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और माइनस 144। घटना पर कितना है, 25। 25 कितना का मान होता है, 5। 5 का होता है वर्गमूल, मतलब 25 जो है 5 का होता है वर्गमूल। अब ये मान निकल के आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आया समझ में। अब आप क्या कर सकते हैं, कभी सबको लिख सकते हैं p/h, p/h, b/h, b/h मान लिख सकते हैं, पर तनका दिमाग से काम करेंगे। इसको देखिए हमें ये समझ में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जितना छोट कीजिएगा उतना अच्छा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद होगा आपको बचपन में पढ़े होंगे। बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र होता है जो आगे बताएंगे, यहाँ प्रयोग कर लीजिए। यहाँ सूत्र क्या होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यहाँ से सूत्र निकल जाएगा, जब ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, तो ये बच जाएगा, मतलब कि नीचे वाला का मान आ जाएगा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का होता है, किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो ये होता है, इसको भी याद रखना है, आप ध्यान रखिएगा कि कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो ये कॉस थीटा बट्टा साइन, तो कॉट के लिए सिर्फ स्क्वायर नहीं, टेबल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान बोलिए तो क्या होता है, कॉट का tan का उल्टा होता है, तो b बट्टा p। b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है, b का मान ये 12 है। अब बट्टा p का मान कितना है, 5। अब इसका स्क्वायर कीजिए, इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, सूत्र पर भी 12 के स्क्वायर 144 बट्टा 25। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना आसान था। जो क्वेश्चन दिया उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कल का जो है टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी समझेंगे। थैंक यू सो मच।